क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? हाथ पूरे क्यों नहीं? पैर स्पष्ट क्यों नहीं? आंखें इतनी बड़ी क्यों? क्या यह कोई भूल थी या स्वयं भगवान की इच्छा? आज की कथा उसी रहस्य का द्वार खोलेगी। समुद्र से जब वह दिव्य दारू ब्रह्म प्रकट हुआ और राजा इंद्रद्युम्न ने श्रद्धा से उसे स्पर्श किया, तब उनके मन में केवल एक ही विचार था, अब प्रभु का नया स्वरूप बनेगा और मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प पूर्ण करूंगा। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें से एक अद्भुत तेज झलकता था। राजा ने उसे अत्यंत सम्मान के साथ महल में लाने की व्यवस्था की। समस्त नगर में उत्सव का वातावरण था। सभी को विश्वास था कि अब भगवान स्वयं नए रूप में प्रकट होंगे। किंतु समस्या यह थी कि इतनी दिव्य काष्ठ को आकार कौन देगा? कौन ऐसा शिल्पी होगा जो ईश्वर के स्वरूप को तराश सके? राजा ने पूरे देश में घोषणा करवाई। दूर दूर से शिल्पकार आए। किसी ने लकड़ी पर छेनी चलाई, किसी ने नाप जोख किया, पर जैसे ही वे काम आरंभ करते, औजार टूट जाते। कुछ शिल्पी तो भयभीत होकर लौट गए। सबने कहा, महाराज, यह लकड़ी साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। राजा चिंतित हो उठे। यदि मूर्ति नहीं बनेगी तो आकाशवाणी का अर्थ क्या था? उसी समय एक दिन राज दरबार में एक वृद्ध पुरुष उपस्थित हुआ। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में गहरा आत्मविश्वास था। उसने राजा को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस दारू ब्रह्म से भगवान का स्वरूप बना सकता हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम? इतने शिल्पी असफल हो चुके हैं, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं था? वृद्ध मुस्कराया, श्रद्धा और धैर्य। फिर उसने एक शर्त रखी, मैं एक बंद कक्ष में 21 दिन तक अकेले काम करूंगा। उस समय कोई भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि द्वार खुला तो कार्य अधूरा रह जाएगा। राजा ने कुछ क्षण सोचा। उन्हें लगा कि यह अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। दारू ब्रह्म को एक विशाल कक्ष में स्थापित किया गया। वृद्ध शिल्पी भीतर गया और द्वार बंद कर दिया गया। पहले दिन से ही भीतर से लकड़ी तराशने की स्पष्ट ध्वनि सुनाई देने लगी। महल में आशा की लहर दौड़ गई। राजा प्रतिदिन उस कक्ष के बाहर बैठकर ध्यान करते। रानी गुंडीचा भी गहरी श्रद्धा से प्रतीक्षा करती। दिन बीतते गए, ध्वनि नियमित रूप से आती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि भीतर कोई अद्भुत कृति आकार ले रही है। किंतु 15वें दिन अचानक ध्वनि बंद हो गई। पहले तो सबने सोचा कि शायद विश्राम होगा, पर एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, भीतर से कोई आहट नहीं आई। रानी चिंतित हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं वृद्ध शिल्पी को कुछ हो तो नहीं गया? यदि वह अस्वस्थ हो गया हो तो? यदि वह... राजा ने उन्हें धैर्य रखने को कहा, पर स्वयं उनका मन भी विचलित था। वचन का स्मरण था, 21 दिन तक द्वार नहीं खोलना, पर भीतर का सन्नाटा असहनीय हो चुका था। अंततः 17वें दिन राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने आदेश दिया, द्वार खोलो। सेवकों ने कांपते हाथों से किवाड़ खोले। भीतर जो दृश्य था उसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वहां 3 मूर्तियां विराजमान थीं, एक मध्य में, 2 दोनों ओर। मध्य में श्रीजगन्नाथ, दाहिने बलभद्र और बीच में सुभद्रा का स्वरूप। उनके नेत्र विशाल और गोल थे, मुख पर दिव्य शांति थी, परंतु उनके हाथ पूर्ण नहीं थे, पैर स्पष्ट नहीं बने थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मूर्ति अभी पूरी नहीं हुई और वह वृद्ध शिल्पी कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा के मन में पश्चाताप की लहर उठी। उन्हें स्मरण हुआ, शर्त थी कि द्वार नहीं खोलना। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, हे प्रभु, मुझसे यह क्या भूल हो गई? यदि मैं प्रतीक्षा करता तो क्या मूर्ति पूर्ण हो जाती? तभी वातावरण में एक अलौकिक शांति फैल गई, मानो स्वयं आकाश उत्तर दे रहा हो।
राजा के अंतर्मन में एक वाणी गूंजी, राजन, जो हुआ वह मेरी इच्छा से हुआ। यह अधूरापन ही मेरा पूर्ण स्वरूप है। मैं किसी सीमित आकार में बौंधना नहीं चाहता। मेरे हाथ सभी के लिए खुले हैं, इसलिए उन्हें परिभाषित मत करो। मेरे चरण सभी तक पहुंचते हैं, इसलिए उन्हें सीमित मत समझो। मेरी आंखें विशाल हैं, क्योंकि मैं समस्त सृष्टि को एक समान देखता हूं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि यह अधूरापन त्रुटि नहीं, संदेश है। यह स्वरूप मनुष्य को यह बताने आया है कि भगवान किसी विशेष वर्ग, जाति या रूप में बंधे नहीं हैं। उन्होंने उसी अधूरे प्रतीत होने वाले स्वरूप को स्वीकार किया। विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की गई। दारू ब्रह्म को मूर्तियों के भीतर स्थापित किया गया। नगर में भव्य उत्सव मनाया गया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ का स्वरूप संसार में अद्वितीय बन गया। ऐसा स्वरूप जिसमें औपचारिक सौंदर्य नहीं बल्कि सार्वभौमिक प्रेम झलकता है। समय के साथ यह कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, यह अधूरापन ही पूर्णता है। भगवान ने स्वयं दिखाया कि उन्हें सीमित आकार में बांधा नहीं जा सकता। राजा इंद्रद्युम्न ने उस दिन एक गहरा सत्य सीखा, भक्ति में धैर्य आवश्यक है, परंतु जो होता है वह भी ईश्वर की योजना का ही भाग होता है और यहीं से प्रारंभ होती है। एक और रहस्यपूर्ण परंपरा, दारू ब्रह्म के भीतर छिपा गूढ़ तत्व और भगवान जगन्नाथ की उन विशाल आंखों का अर्थ। क्या सचमुच विश्वकर्मा ने मूर्ति अधूरी छोड़ी थी, या वह कार्य पूरा हो चुका था पर मनुष्य की दृष्टि उसे अधूरा समझ रही थी? उस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले भाग में।